तैमूर लंग के उत्पात का वर्णन। सूत जी कहते हैं, कुछ समय बाद समाधि से जगने पर ऋषियों ने सूत जी महाराज से पुनः कल्प के इतिहास के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। सूत जी ने कहा, श्रेष्ठ मुनिगण, मैंने योग निद्रा में जो देखा है उस कल्प के वृतांत को कह रहा हूं, उसे आप लोग सुनिए। अनंतर मुकुल अर्थात मुगल वंशी मिलेच्छ राजा हुआ। वह मिलेच्छ राज तिमिरलिंग तैमूर लंग मध्य देश में आया। उस काल स्वरूप मिलेच्छ राजा ने सभी आर्यों तथा मिलेच्छ राजाओं को जीतकर दहली नगर में बहुत उपद्रव किया और उसने आर्यों को बुलाकर कहा, तुम सभी मूर्ति पूजक हो। शालग्राम तो पत्थर है, उसका पूजन कैसे उचित है? तुम सब उसे विष्णु मानते हो, वह विष्णु तो है ही नहीं। अतः तुम सभी के जितने वेद शास्त्र हैं उन्हें मुनियों ने संसार को ठगने के लिए बनाया है। ऐसा कहकर तैमूर लंग ने शालग्राम की मूर्ति को जबरदस्ती छीन लिया और जलती हुई आग में फेंक दिया तथा पूजे सभी शालग्राम शिलाओं को ऊंटों पर लादकर वह अपने देश चला गया। उसने तातार देश में आकर अपना एक सुदृढ़ किला बनवाया। अपने सिंहासन पर आरोहण करने के लिए शालग्राम शिला का पादपीठ बनवाया। यह देखकर सभी देवता दुखी होकर देवराज इंद्र के पास गए और विलाप करते हुए इंद्र से बोले, भगवान, हम लोगों की स्थिति तो शालग्राम शिला में है, परंतु मिलेच्छ राज तैमूर लंग ने शालग्राम को पादपीठ बनवा लिया है। देवताओं की बात सुनकर क्रुद्ध हो देवराज इंद्र ने हाथ में वज्र उठा लिया और बड़े बेग से तैतीर देश की ओर फेंका। उस वज्र के घोर शब्द से उसका सारा देश टुकड़े टुकड़े होकर खंडित हो गया और वह मिलेच्छ अपने सभी सभासदों के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अनंतर प्रसन्न हो देवताओं ने उन सभी शालग्राम शिलाओं को ग्रहण कर गंडकी नदी में छोड़ दिया। पुनः वे सभी स्वर्गलोक चले आए। इंद्र ने देवताओं के साथ देव पूज्य बृहस्पति से कहा, भगवान, कलयुग के आने पर बहुत दैत्य उत्पन्न हो गए हैं। वे वेद धर्म का उल्लंघन करके हम लोगों के विनाश के लिए तैयार हो गए हैं। अतः आप हमारी रक्षा करें। बृहस्पति बोले, महेंद्र, तुम्हारी जो शची नाम की पत्नी है उसे भगवान विष्णु ने वर दिया है कि कलयुग में मैं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। तुम्हारे आदेश से वह देवी शची गौड़ देश में गंगा के किनारे शांतिपुर में ब्राह्मणी के रूप में तथा तुम स्वयं ब्राह्मण रूप में अवतरित होकर देव कार्य को सिद्ध करो। यह सुनकर देवराज इंद्र एकादश रुद्रों, अष्ट वसुओं तथा शनि कुमारों के साथ सूर्य के अत्यंत प्रिय तीर्थराज प्रयाग में आए और उन्होंने माघ में मकर में सूर्य होने पर भगवान सूर्य की आराधना की। बृहस्पति ने आकर उन्हें भगवान सूर्य का महात्म्य बतलाया।